हेलो दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक जनपद एक खेल पहल शुरू की है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक जनपद और उससे संबंधित खेल और इन सभी 13 जनपदों और उनसे संबंधित खेलों को दोस्तों मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से याद कराने वाला हूं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कैसे। देखो, हरिद्वार और हरिद्वार का खेल है कुश्ती। अब हरिद्वार जनपद से आपको किस राज्य का ध्यान आता है? हरि से हरिद्वार और हरि से हरियाणा। हरि से हरिद्वार और हरि से आपको नोट करना है हरियाणा। और हरियाणा में कौन सा खेल प्रसिद्ध है? कुश्ती। यहाँ पे कुश्ती काफी फेमस है। तो हरियाणा में कुश्ती फेमस है और इसी प्रकार हरिद्वार में भी तो एक जनपद एक खेल के तहत जो खेल चुना गया है वो है कुश्ती। दूसरा यहाँ पे देहरादून जनपद। अब देहरादून में आपको सबसे पहले क्या ध्यान आता है? जब आप देहरादून आते हो तो आप FRI जरूर घूमने जाते हो। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। और देहरादून में आपने देखो कई बॉलीवुड फिल्मों की और कई अन्य फिल्मों की शूटिंग होती है। तो देहरादून का खेल क्या है? शूटिंग। क्योंकि FRI में कई फिल्मों की शूटिंग की जाती है और इस शूटिंग से आपको खेल वाला शूटिंग ध्यान रखना है। चमोली। तो चमोली में अगर देखें, चमोली गढ़वाल में आता है और एक पर्वतीय जनपद है। और गढ़वाल के जितने भी पर्वतीय जनपद हैं उनमें आर्मी का क्रेज आपने देखा होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आर्मी। और चमोली के अधिकांश युवा वो आर्मी में जाते हैं और आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेस, क्योंकि सबसे पहले रेस मारते हैं, भर्ती मारते हैं। तो आर्मी से आपको नोट करना है चमोली में रेस वॉक। पौड़ी गढ़वाल का देखें तो पौड़ी गढ़वाल ऐसा जनपद है उत्तराखंड में जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा है सबसे ज्यादा पौड़ी में। और पलायन यानी भागना। वो अपने घर छोड़ के बाहर मैदानों की ओर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और पलायन में क्या होता है? भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब किस में आते हैं? एथलेटिक्स में आते हैं। भागना, दौड़ना, कूदना एथलेटिक्स में। पलायन से यानी भागना और भागना किस में आता है? एथलेटिक्स में आता है। पौड़ी गढ़वाल और चमोली में है रेस वॉक और एथलेटिक्स। उसके बाद टिहरी। तो टिहरी का तो सिंपल है क्योंकि टिहरी में है झील। और कैनोइंग और काइंग, यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं। कैनोइंग और जो कयाकिंग है, कैनोइंग और कयाकिंग ये खेल केवल झील में ही खेले जा सकते हैं। तो टिहरी गढ़वाल में है प्रसिद्ध टिहरी झील और यहाँ पे जो खेल चुना गया है कैनोइंग और कयाकिंग। उसके बाद है रुद्रप्रयाग। अब देखो, रुद्रप्रयाग मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में ही है। और जब भी आप मंदिर देखते हो तो आपके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। और जब आप भक्ति करते हो तो आपने एक मंत्र जरूर सुना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। तो वासुदेव से वसु, वासु वसु, तो वसु कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का एक साथ आपको नोट करना है क्योंकि उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ ये सीमावर्ती जनपद हैं और ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं और चीन के साथ भारत की लगातार फाइट होती रहती है, यानी बॉक्सिंग होती रहती है। तो बॉक्सिंग पिथौरागढ़ का खेल है और बॉक्सिंग के लिए कबड्डी खेलनी पड़ेगी, तभी आप मजबूत होगे, तभी आप बॉक्सिंग कर पाओगे। और कबड्डी कहाँ का है? उत्तरकाशी का है। तो ये लड़ाई से संबंधित जो क्या है खेल है वो सीमावर्ती, जो चीन के सीमावर्ती जनपद हैं उत्तराखंड के, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी का कबड्डी और पिथौरागढ़ का बॉक्सिंग। उसके बाद अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है चिराग सेन। चिराग सेन, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा और इनका संबंध है बैडमिंटन से। अल्मोड़ा बैडमिंटन। उसके बाद बागेश्वर का ताइक्वांडो और चंपावत का है फुटबॉल। ये दो आपको याद करने हैं, बाकी मैं आपको स्लॉट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। नैनीताल का देख लेते हैं। देखो, जब उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड में शासन किया, तो ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा पसंद आया नैनीताल और नैनीताल का इन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू किया। तो मॉडर्नाइजेशन से आपको याद रखना है मॉडर्न पेटाथेलोन, ये किसका है? नैनीताल का है। उसके बाद है उधम सिंह नगर। अब उधम सिंह नगर है मैदानी जनपद। मैदानी जनपद दो हैं उत्तराखंड के, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो हरिद्वार का तो कुश्ती है और दूसरा बचा मैदानी जनपद उधम सिंह नगर। अब जो साइकिल है वो केवल मैदान में चलाई जा सकती है क्योंकि पहाड़ में चलाओगे तो नहीं चल पाएगी। तो मैदानी जनपद है उधम सिंह नगर, इसलिए इसका खेल है साइकिलिंग। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको सभी जनपद के जो खेल सेलेक्ट किए गए हैं एक जनपद एक खेल पहल के तहत, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार की ट्रिक दोस्तों और इसी प्रकार की जानकारी के लिए जरदारी क्लासेस को जरूर फॉलो करें।